रात के 1:10 है। हमारी माना खाले की दुकान खुली हुई है। सीम दादा बैठे मोहल्ले के, ये दुकान माना खाला खुली हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:10 और घोर सन्नाटा है और कोई नहीं दिख रहा रोड में। और हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी बाव की मस्जिद। तकरीर हो रही है और तीसरी सब है ये। तो मैं पहली बार जा रहा हूँ तकरीर सुनने दानिश भाई की। सनी हाफिज जी अभी इस वक्त सऊदी में है, वो है नहीं है। तो दानिश भाई तकरीर पढ़ेंगे, बताएंगे और उसके बाद नमाज होगी। तो आप लोग पूरा व्लॉग देखें। जो पहली बार मेरे चैनल पे आए वो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारे फरहान पठान और हमारे इमरान पठान। वालेकुम सलाम। तो जी भाई कैसे हैं आप सभी? हम ठीक है, बस चल रहे हैं मस्जिद। थोड़ी देर तकरीर सुनेंगे, उसके बाद वहाँ पे होगी नमाज और वहाँ पे दुआ बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग यहाँ के रहने वाले व्लॉग देख रहे हो तो मस्जिद चले हमारे साथ। तो जो भी देख रहे हैं इसके बाद तो शायद व्लॉग आएगा अगले वाले सब में, आप लोग चलिएगा वहाँ पे और वहाँ पर बहुत अच्छी दुआ होती है। आप लोग भी दुआ में शामिल हो जाइए। चलो। और पिछले साल सनी भाई थे, सनी हाफिज जी, वो इस साल सऊदी में है तो इंशाल्लाह शायद अगले साल तक वो आ जाएंगे। इस साल बहुत अच्छा एक लड़का है, वो बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ाता है माशाल्लाह, उनकी भी बहुत अच्छी आवाज़ है और उन दुआ भी बहुत अच्छी कराते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ से हैं तो आप लोग ज़रूर आइए, शामिल होइए। आप लोग भी दुआ में शामिल हुए और नमाज़ में शामिल होइए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस रात को अच्छा से अच्छा बनाइए और इसमें जगिए, दुआएँ करिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बस। और आप कितने सालों से जा रहे हैं हम मस्जिद? लोग को तो कम से कम 2 या 3 साल से हो गए लगातार। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पे बहुत सी भीड़ इकट्ठा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बात होती है वहाँ, नमाज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से अच्छे हो लगता है। मतलब वहाँ पे सहरी का भी इंतजाम किया जाता है काफ़ी दिनों में। तो आप लोग भी आइए, वहाँ पर सहरी भी आपको मिलेगा करने का। तो आइए आप लोग, सब लोग। और रमज़ान का माह मुबारक महीना चल रहा है, हाँ, तो तो क्या कहना चाहते हैं आप? उसका भी बहुत ज़्यादा दुख है और फ़िलिस्तीन को देखने की बात तो और भी ज़्यादा दुख है कि मतलब हम लोग तो यहाँ पे अच्छा अच्छा खा रहे हैं और पी रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को देख कर के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अल्लाह उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनका अच्छा 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 सब हो जाए। ये देखो भैया, ये दोनों गाड़ी इनकी बंद हो गई है तो ये लोग चले आ रहे हैं, देखो। क्या भैया, क्या हो गया? तेल खत्म हो गया? ये देखो भाई, दोनों चले आ रहे हैं गाड़ी लेके। माना बाजी का। और ये हमारे आते भाई, और आते भाई कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया, हमारा अच्छा लगता है। ये भी जाते हैं सब लोग, मतलब अपने मोहल्ले के सब मिल के जाते हैं, जैसे लड़के हैं बढ़िया। अच्छा आज तो 3-4 लोग हैं। लाला पठान किधर है यार? लाला पठान बस दरवाजा खुल गया, चला आ रहा है धीरे धीरे। लास्ट रोजा है, चल रहे हैं। अल्लाह से जी। दुआ है कि फ़लस्तीन के ऊपर रहम करे। बस यही दुआ है कि उनके ऊपर जो है तो बस अल्लाह उनके लिए अच्छा से अच्छा करे और जो वहाँ लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई भी बंद हो जाए। और वहाँ के जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने, वीडियो देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अल्लाह से बस यही है कि उनके अच्छा से अच्छा जल्दी से जल्दी वहाँ की लड़ाई को ख़त्म कर दें और वहाँ जो भी है सब अच्छा से अच्छा हो जाए। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैज भाई। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप बताएं, रमज़ान का महीना चल रहा है, लास्ट महीना, तो क्या कहना चाहते हैं आप ऑडियंस को? बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा पूरा चल रहा है और आज सब्र कदर की रात है, जिसमें तीसरी रात है आज। इंशाल्लाह हम हर साल जाते हैं और हर साल जाते रहेंगे। ये रात बड़ी रहमत वाली रात है। इसमें जितना दुआ मांग सकते हैं फ़लस्तीन के लिए, सबके लिए दुआ मांगे। यही दुआ है हमारी आपसे भी। चलिए चलते हैं फिर, सभी लोग चलते हैं। ठीक है, चलें? चलो चलते हैं। चलो भाई, चलो जल्दी। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं पहाड़ी बाव की मस्जिद, जो कि अथैया मोहल्ले में है। आपसे ये सब कहना चाहता हूँ कि अगर जो मौधा की ऑडियंस फैज़ भाई के ब्लॉग देखते हो तो आप लोग प्लीज़ पहाड़ी बाग मस्जिद पहुँचें। वहाँ बहुत अच्छी दुआ होती है और वहाँ नमाज और वहाँ तकरीर, वहाँ मेन बात तकरीर बहुत अच्छी दानिश भाई करते हो। बस यही चीज़ है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप लोग प्लीज़ आइए वहाँ पे। तो से गुजारिश है कि आप लोग फ़लस्तीन के लिए, बच्चों के लिए दुआ करें। है अथैया का इमाम बड़ा, हमारे उमैर भाई आगे आगे जा रहे हैं। और खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। और बढ़िया? और ईसान भाई? बस बढ़िया है। ये देखो भाई, सभी लोग मौजूद हैं और अंदर चल रही तकरीर। हमारे शरीक भाई आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब खैरियत? आते आते। A few moments later.
क्या है समझी? ए ईमान, क्या मैं तुम्हें वो सौदा न बताऊं, वो दीन न बताऊं जिससे तुम अजीम तरीन अजाब से छुटकारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आग से छुटकारा इस बिजनेस के बगैर, इस सौदे के बगैर नहीं। सिंपल सी बात। अल्लाह कह रहा है क्या मैं तुम्हें वो सौदा ना बताऊं, वो ट्रेड ना बताऊं जिससे कि तुम दर्दनाक अजाब से छुटकारा पाए। इसका सीधा मतलब ये निकलता है अगर ये ट्रेड नहीं किया तो दर्दनाक अजाब से छुटकारा नहीं, जहन्नम से छुटकारा नहीं। ये तो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा क्या मैं वो ट्रेड ना बताऊं तुम्हें? कौन सा ट्रेड? तुमिनुना बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पे, और तो जाहिदूना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, जान और माल लगा दो, बिल्कुल लगा दो अल्लाह उसके रास्ते में, अल्लाह उसके रसूल के, अल्लाह के राह में, जिहाद के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह। ये है वो जिससे दर्दनाक अजाब से छुटकारा मिलेगा। और मैं इस बात इसके बगैर दर्दनाक अजाब से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर कोई ये माने बैठा है कि इसके बगैर जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा तो वो उसकी खाम खाया है। कुरान तो नहीं कहता। समझ गए? एक किसी बात जगह जगह कुरान में, जगह जगह ईमान का मतलब ये, ईमान का मतलब ये, ईमान का मतलब ये। इन्नमल मुमिनूना लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू जाहिदूना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। सेम फॉर्मूला हर जगह पर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, दिन की रोशनी पता नहीं है। इसके बगैर अगर मैं किसी और चीज को दीन माने बैठा हूं ना, यहाँ पे भी अल्लाह कर लूं, वहां पे भी अल्लाह कर लूं। आप देखो तो सही किस कदर हमने कंफ्यूजन वाला कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस जब दो फिलॉसफीज मर्ज हो जाए कि मतलब जैसे मैं जिंदगी भर अपने आप को बताना था जो कि नहीं बताता था कि मैं सच्चा हूं तो झूठा। आप अपने हाथ से जरा बात करके देखिएगा, आप पूरी जिंदगी अपने आप को नहीं बता पाओगे कि आप सच्चे हो कि झूठे, आप नेक हो कि बद नहीं बता पाता, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस में हो। नेकी भी जरूरी है और बदी भी जरूरी है, यही तो सिखाया है सबने। जैसा देश वैसा देश कर लो। नेकी भी जरूरी है और बदी भी जरूरी, सच भी जरूरी है। मोरालिटी कहा गया है, अब तो नया फॉर्मूला आ गया है। मोरालिटी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मोरालिटी। आपके साथ नेकी का तस्वुर है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या कहती है? हर जगह सच बोलना भी अच्छा नहीं है। आप लोगों ने फिल्मों में ये डायलॉग नहीं समझ, कई बार है ये तबाह, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है जो हमारी नस्लों को बर्बाद किए गए। बच्चा ये कहता है अम्मा से मुझे सच भी मिला और झूठ भी, सच भी बोलो बेटा, सब देख रहे हो तो दाएं चलो और कोई ना देख रहा हो तो बाएं चलो। ये बताइए, बच्चा जब इंसान छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है, 2-3 साल का, तो बच्चा जब छोटा होता है 12 साल से पहले या 10 साल से पहले बच्चा बहुत, कहते हैं ना बच्चे सच्चे होते हैं। सच्चे इसलिए होते हैं कि उनके पास समझ डेवलप नहीं होती। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 12 साल तक उम्र बनता है, जिससे हम अपनी मक्कारियों को रीजनिंग देते हैं। क्या करो, नौकरी छोड़ दो, जीवन बच्चन का भगवान मान डालो, नमाज के चक्कर में नौकरी छोड़ दो, या रीजनिंग हम देते हैं। यहाँ से अल्लाह ने इसीलिए कहा यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे रीजनिंग देता हूँ। डकैत भी अपने आप को रीजनिंग देते थे कि हम तो अमीरों को लूटते हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं और गरीबों में बांटते हैं। हर आदमी अपने आप को तसल्ली दिए रहता है, रीजनिंग यहाँ से है ना। तो बच्चे के पास रीजनिंग का सेंटर करना चाहिए, वो चीजों को खाने से फेंक देगा। उससे बता दिया जाएगा जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे, बच्चे को बता दिया। तो वो जितनों को भी गैर मुस्लिम देखता है, ये भी जहन्नमी, ये भी जहन्नमी, ये भी सब जहन्नमी, हम जहन्नमी। अब जैसे ही उसके अंदर समझ आता है 12 साल, हम जन्नत में क्यों भाई, हमारे अंदर क्या आपके पर्दा नहीं हुए,
हम जन्नती इसलिए कि हम कुरान पढ़ सकते हैं। ये देखिए, फिर जैसे ही वो कुरान की तरफ जाता है, वो देखता है घर में तो मेरा कोई भी काम कुरान के मुताबिक नहीं हो रहा, मेरे घर में सुबह से शाम तक गिबत चल रही है। अब वो बच्चा नहीं समझ आई थी, वो सीधा अम्मा के पास पहुंचा, अम्मी आप भी तो ये कर रहे हो, तो क्या आप भी जानना नहीं? अम्मी कहती है जरा जानना नहीं, बच्चे बताती हूँ, 2 चाटे मार दिए, बस तुमने कलमा पढ़ लिया, तुम चल, बस इससे ज्यादा ना। ये फंस गया ये बच्चा कॉग्निटिव डेफिशिएंसी में। 2 चीजें आपने एक साथ डाल दी, सच भी अच्छा है और झूठ भी अच्छा है, ये दोनों चीजें किसे कहते हैं? कॉग्निटिव डेफिशिएंसी। हम कॉग्निटिव डेफिशिएंसी अक्सर दुआ मांगते हैं, याद रखिए, अक्सर दुआ मांगते हैं। मैं आपको डेफिशिएंसी की कॉग्निटिव डेफिशिएंसी की अपने खुद के लॉजिकल फैलेसीज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दुआ क्या मांगते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, है ना? ये दुआ मांगते हैं ना, इसका मतलब क्या? सबको पता है इसका, है ना? क्या लिखा है इसका मतलब? इसका तो सबको क्या लिखा है? या दुनिया भी अच्छी दे हमें और आखिरत भी अच्छी दे देगा। तो क्या हम ये कहना होता है कि दुनिया हमें फिरौन बना के ना और आखिरत हमको तो रसूलुल्लाह वाली दे देगी? क्या मतलब? ये दुआ मांग रहे हैं और यकीन माने हम यही दुआ मांग रहे हैं। दुनिया हमें बिल गेट्स वाली दे दे या अल्लाह, दुनिया हमें इमरान मस्क वाली दे दे और आखिरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मन में कहीं मत, ये है कंफ्यूजन मेरा, असल में कंफ्यूजन मेरा ये कैसी मतलब कैसी क्यों मांगो? देखो तो खुद शर्मिंदा हो जाओ। क्या लगता है दुनिया में मुझे कानून बना देना और आखिरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है पॉसिबल? ऐसा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये दुआ मांगो, ये दुआ मैं मांगता हूं। अरे भाई सीधी सी बात है, दुआ का मतलब ये है आखिरत जिसमें हसीन हो वही दुनिया हसीन होगी। अल्लाह की नजर से देखो, दुनिया की हसीन तरीन जिंदगी कौन सी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिंदगी मांग रहे हैं। असल जिंदगी का हंसना क्या है? जिंदगी का हंसना हुजूर की जिंदगी हसीन तरीन जिंदगी, वो जिंदगी हमें मिलवानी दे और आखिरत हम ये मांगते हैं। देखो हम कंफ्यूज इतने ज्यादा चाहते हैं अल्लाह भी ना छूटे और दुनिया भी मिल जाए और आखिरत भी। हमेशा ये कोशिश करें कि कोई भी आपसे आगे पूछे कि क्या बच्ची के लिए रिश्ता बताओ, आपसे पूछा आपका दोस्त या आपका बड़ा भाई कोई आके कहे कि बच्ची बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता देखना है, रिश्ता बताओ, आप कहोगे कैसा लड़का चाहिए? एलिजिबिलिटी क्या होता है, कैसा लड़का चाहिए? वो पहला सेंटेंस जो कहेगा वो क्या कहेगा? नेक होना चाहिए। या नेक होना चाहिए तो मस्जिद में जाके ढूंढो ना, नेक होना चाहिए तो मस्जिद में जाके ढूंढो, नेक मस्जिद में मिलेंगे। लेकिन मेरी नेकी से मुराद क्या होती है? नेक लड़के से लड़का नेक होना चाहिए, सैलरी कम से कम 6 फिगर्स की हो, घर अच्छा हो, गाड़ी भी हो, मकाम और झूठ बोलता हो चलेगा। ये है नेक की। वो जो नेक कह रहे होते मेरे भाई से वो ये कहते कितना ज्यादा हम कंफ्यूज हैं। दीन को मेरे भाई समझने की जरूरत है। दीन क्या है? बिना समझे मत समझिए। दीन हर साल हम इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे और हम बात करते हैं और सुनते भी हैं, कुछ फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर वो भूख नहीं जागती कि अब मुझे कुरान को जानना, अगर वो भूख नहीं जग रही ना, अगर आप अपने दिमाग को ये हुक्म दे के आए चल मैं तकरीर होगी अल्लाह सवाब देगा, तो सिर्फ सवाब ही देगा आपका और कुछ नहीं है।
दिमाग ऐसे काम करता है। आप दिमाग को जो हुक्म देते हो, दिमाग सिर्फ वही देता है। आप अगर दिमाग को हुक्म देते हो कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं, तो आपका खेल ही दूसरा होता है। और वही खेल आप जब खेलने जाते हैं, अपने दिमाग को हुक्म देते हैं कहीं मैं हार ना जाऊं, ये सोच के खेलने लगते हैं, तो आपका खेल दूसरा, तरीका दूसरा हो जाता है, खेल का तरीका दूसरा हो जाता है, आपकी लज्जत दूसरी हो, आपको हासिल चीज हो जाती है। दिमाग को हुक्म क्या दिया है? तो यहाँ मैदान में आने से पहले आप लोगों ने दिमाग को हुक्म क्या दिया था कि कुछ सीखने आए हैं या सवाब लेने आए? याद रखिएगा, सवाब लेने आए तो सिर्फ सवाब मिलेगा, आपका दिमाग सीखेगा कुछ नहीं। ये रमजान का महीना सिखाने आता है, सवाब को ऑफर है इसमें। रमजान का महीना ये है कि इसमें घुसा तो इब्लीस था, निकला सहाबी। ये रमजान का महीना इतनी तब्दीली ला सकता है, वंडर्स कर सकता है। ये महीना वंडर्स कर सकता है, आपको पूरे तरीके से बदल सकता है। लेकिन मैं बदलने के लिए दाखिल ही नहीं होता इस महीने में, मैं तो गठरी बांधने के लिए दाखिल होता हूँ ना, कि सवाब लूंगा, बस सवाब दूंगा। जैसे ही आपने ये बताया ये महीना मजदूरी का महीना, अल्लाह ताला मजदूरी मानता है, तो जैसे ही आपके दिमाग को ये पता चला कि मजदूरी, तो आपका दिमाग एक और चीज रजिस्टर करता है, ये मजदूरी परमानेंट नहीं, ये मजदूरी खत्म हो जाएगी। वजह यही है, मस्जिदें जैसी रमजान से पहले खाली होती है, वैसे खाली दूसरे दिन हो जाती है। मैंने पूरे रोजे रखे, पूरी तरह भी पढ़ी, और अगले दिन भी फजर की नमाज चली गई। क्या मिला? महीने से मैंने कुछ लिए, क्योंकि मैं लेने के लिए आया नहीं था, मैं तो गठरी बांधने आया था, एक का 70 करने आया था। मुझे 70 दो, सामने गाड़ी भी नहीं, काम खत्म, निकलो। अपने दिमाग को अगर आपने ये हुक्म दे रखा है तो यही मिलेगा। और अगर सवाब लेने आए तो फिर सवाब मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, गफूर रहीम है, बहुत रहमान रहीम है, किसी के सवाब में कटौती नहीं। 20 रकअत, 8 रकअत, 24 रकअत लगी दे, वो हिसाब किताब में घपला नहीं होगा, उसके यहाँ पूरा मिलेगा। आप अपने तकवे पे नजर रखो, तकवे कि मैं दाखिल जब पहले रमजान में हुआ था, रमजान में तो जितनी भारी मेरे पर नमाज गुजरती थी, क्या आज भी उतनी भारी गुजरती है? अगर आज भी नमाज मेरे लिए उतनी भारी है, इसका मतलब अल्लाह से मोहब्बत नहीं। रमजान से मैंने कुछ लिया ही नहीं, कुछ नहीं लिया, सिर्फ गिनती करता, जैसे अल्लाह के हिसाब किताब करना होगा। रमजान रोजे ताकि तुम तकवा है। तकवा एक ऐसी चीज है जो आप नाप सकते हैं कि मेरी कल की नमाज में और आज की नमाज में फर्क है कि नहीं, मुझे अल्लाह से मोहब्बत हुई कि नहीं हुई, ये आप जरूर कर सकते हो। एक का 70 मिला कि नहीं मिला ये नहीं नाप सकते, कितना मिला, कितना कर गया, ये मैदान हश्र में। क़यामुल लैल में शब-ए क़द्र मुझे मिली कि नहीं मिली, वो वहां पे पा जाएगा, यहाँ नहीं कंफर्म। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आप नाप सकते हो, वो आपकी जिंदगी, वो है तकवा। अपनी फियर्स एंड फैसिनेशंस चेंज करने का महीना है, आपकी जितनी ख्वाहिशें उन्हें तब्दील करने का महीना है। अगर मेरी ख्वाहिशें तब्दील नहीं हुई, पहले रमजान में पैसे का आशिक दाखिल हुआ था और आखिरी रमजान से ओहदे का आशिक निकल गया, तो क्या होगा? इब्लीस घुसा था, इब्लीस निकला। होना तो ये चाहिए कि पैसे का आशिक दाखिल हुआ था, अल्लाह का आशिक निकला। होना ये चाहिए। रमजान ये कर दिया, रमजान ये कर सकता है वाकई, इसका पूरा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आर्किटाइप कैसे चेंज होती है, इंसान कैसे तब्दील होता है साइंटिफिकली, लेकिन वक्त नहीं, अभी वक्त हो चला है। 5 minutes later. सिर्फ 4 रकात हुई है तकबीर के बाद नमाज, और माशाल्लाह नमाज बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं भाई, और बहुत प्यारी आवाज़ है। 8 hours later. फिर अखबार के ऊपर दाल मोट डाली, सभी लोग दाल मोट खा रहे हैं। उसके बाद फिर चालू होगी नमाज, रेस्ट लिया अभी।
सभी लोग अपना दालमोट खा रहे हैं, हम भी दालमोट खाते हैं फटाक से। तो ये है केक, केक मिला है और दालमोट खा रहे हैं हम लोग। आटा जा रहा है केक और दालमोट। हाँ सही है। हाँ केक और दालमोट भाई, खाए रहो खाए रहो खाए रहो। खाओ 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 खाओ। अबे शीशा तो खोलो। हाँ ये भाई ये खा 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 ले फरहान। चाय भी बांटी जा रही है, चाय दालमोट और केक। हाँ हाँ ऐसे देखो, ये फरहान दालमोट खा रहा है ये। हाँ हाँ ये देखो भाई रुमान भाई। कैसा लगा इंतजाम? बढ़िया इंतजाम लगा चाय और केक खा के। ले रहे शरीक भाई चाय बांट रहे हैं ना हमारी। तो ये हमारी मौदा के लड़के जो लाइन लगाए हुए हैं, शरीक भाई सबको चाय दे रहे हैं। तो फाइनली चाय मिल चुकी है, शरीक भाई ने दे दी चाय। ये लो भाई ये लो। चाय बहुत बढ़िया चाय है। और यहाँ पे दानिश भाई और अजीम भाई और बबलू भोपाली साहब सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी भाई खैरियत। और कैसा लगा इंतजाम, कैसा लगा? और जो नमाज़ पढ़ाई आवाज़ कैसी लगी? सुनते रहे। फाइनली चाय और केक पी लिए और केक खा लिया है और दाल खा लिए और अब फिर से दोबारा नमाज़ शुरू होने वाली है। 4 रकात माशाल्लाह जो है लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। तो नमाज के बाद ही मिलते हैं। Later that same evening. तो फाइनली तकरीर के बाद नमाज हुई और हम लोग जा रहे हैं घर। तो इमाम साहब जो थे उन्होंने इतनी मस्त प्यारी उन्होंने माशाल्लाह नमाज़ पढ़ाई कि दिल खुश हो गया। और मैं नियत बांधे था, लोग था बस नियत बांध रहा हूँ वो पढ़ाते रहे, नियत बांध रहा हूँ पढ़ाते रहे। जफ़र भाई हैं अथैया मोहल्ला के, उन्होंने दुआ पढ़ाई है तो माशाल्लाह बहुत प्यारी दुआ पढ़ाई है। ये भाई सभी मेरे भाई, छोटे भाई बड़े भाई सभी लोग पीछे आ रहे हैं और सभी जा रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग? बहुत अच्छा लगा भाई हमें तो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जाते हैं। आप बताइए फैज भाई, मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। नमाज भी अच्छी पढ़ाई, नमाज भी अच्छी पढ़ाई। अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है, जेल में आते हैं फिर आपसे बात करते हैं। 2 hours later. भाई इमरान भाई हाँ बताइए भाई। कैसा लगा आपको नमाज पढ़ के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला है और वहाँ फ़लस्तीन के लिए भी दुआ मांगी गई है तो अच्छा लगा वो सब देख करके। और दुआ जो मंगाई हमने उसको रिपीट किया। आप लोग भी उसमें वीडियो में देखिएगा तो आप लोग भी उस चीज़ को रिपीट करिएगा। और जो नमाज हुई माशाल्लाह बहुत प्यारी हुई और दुआ पढ़ाई जफ़र भाई ने तो बहुत प्यारी पढ़ाई माशाल्लाह। हाँ तो फरहान भाई, आतिफ लाला, आप लोग गए तो दुआ और नमाज कैसी लगी आप लोग को? मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन अच्छा गया। तो दोस्तों मेरा तो फर्स्ट टाइम था पहाड़ी बाव की मस्जिद में और नमाज पढ़ाई पेश इमाम साहब ने तो माशाल्लाह बहुत प्यारी पढ़ाई और उनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। तो आप लोग वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।